प्रेसिडेंट बाइडेन जो है वो सिचुएशन रूम में है, एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर वो है बोरिस जॉनसन को लेकर वो एक इमरजेंसी मीटिंग करने वाले हैं। मैक्रोन फ्रांस जो के हैं, मैक्रोन ने कहा है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस सिचुएशन हो गई है। अभी भी 1500 अमेरिकन अफगानिस्तान में मौजूद हैं, कई ब्रिटिशर्स वहां पर मौजूद हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रोहित, अब अमेरिका से क्या अपडेट है? जो रिपोर्ट किया जा रहा है, जो मेरे पास जानकारी आ रही है, मैं यहां पर कोट करना चाहूंगा टॉम टुगनहाट, जो एक कंजर्वेटिव एमपी है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि जो नाइजीरिया और माली में पैटर्न है, सीरिया और इराक में पैटर्न है, एग्जैक्टली ये वही पैटर्न है। पावर आते ही आतंकियों के धमाके शुरू हो जाते हैं। रोहित, वहां से क्या अपडेट है, क्विकली बताएं। देखिए निशांत, मेरे पास ये अपडेट है कि जैसा कि आपने कहा, जो बाइडेन सिचुएशन रूम में है और उन्हें यह भी बताया गया है कि मोर अटैक्स आर इमिनेंट, मतलब और अटैक्स भी हो सकते हैं। और इसी के चलते जो थोड़ी देर पहले हमने कहा था कि उन्होंने अपनी जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है उससे भी पोस्टपोन कर दिया गया है और ऑल हैंड्स ऑन द डेक एंड ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। निशांत, आप जो बता रहे ऑल ऑप्शंस ऑन टेबल, व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट? कोई ऑप्शन बाकी कहां है? तालिबान इज डिक्टेटिंग द टर्म्स। एक धमाके हो रहे हैं। आज अमेरिका ने सबसे पहले यह कहा कि हाई अलर्ट रहेगा, हाई अलर्ट, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी ऑफ अ ब्लास्ट। हो गया, और अब व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट, रोहित? देखिए निशांत, लिमिटेड एंगेजमेंट की बात हो रही है कि किसी तरह से भी जो एरिया है उसे सिक्योर किया जाए और साथ ही साथ तालिबान के साथ भी बातचीत लगातार कर रहा है अमेरिका। अगेन, इतने ऑप्शंस हैं जो बाइडेन के पास, बहुत लिमिटेड है, लेकिन जो लिमिटेड एंगेजमेंट है इसकी डेफिनेशन पे भी कोई जो भी है विस्तार नहीं किया गया है। बट अगेन, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि बहुत डेवलपिंग सिचुएशन है निशांत। आई थिंक विल नो सून कि जो बाइडेन जब संबोधित करेंगे प्रेस को तो बताएंगे कि वो अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं। निशांत, इंडियन टेलीविजन में सबसे पहला चैनल जो इस वक्त काबुल में मौजूद है वो है टीवी9 भारतवर्ष, और वहां से आपके सामने लाइव रिपोर्टिंग आपको हम अब कुछ ही क्षणों में दिखाने जा रहे हैं। तस्वीरें देखें आप, किस तरीके से हुआ। सुमित चौधरी मेरे सहयोगी जो कि अफगानिस्तान से अभी लौटे, ये एक्सप्लोजन जो आपके सामने है, ये एक बहुत बड़ा जखीरा जब एक्सप्लोड किया जाता है वैसा एक्सप्लोजन है काबुल धमाके पर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि काबुल एयरपोर्ट पर सारे रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिए गए हैं। यह स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। काबुल धमाके पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बताना चाहेंगे, पिछले 2 दिन में करीब 24,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। लेकिन यह तस्वीरें आपके सामने, दिनेश, ये तस्वीरें शाम के वक्त, उस वक्त जब पहला धमाका हुआ है गेट पर, वो आप देख रहे हैं। तब अभी रात होना, धुंधलका आना बाकी था, शाम होना, शाम गहराना बाकी था। लग रहा है कि ये पहला धमाका जो हुआ है वो 5:30 से 6:30 के बीच हुआ है, और उसके बाद आप देख रहे हैं बाकी जो धमाका, दूसरा धमाका आप देख रहे हैं वो पर्याप्त शाम गहरा गई है तब तक। और उसके बाद तीसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं ये अफरा तफरी, ये उसके बाद की उहापोह की स्थिति, कौन जिंदा है, कौन जख्मी है, किसको कैसे ले जाया जाए अस्पताल, कौन बचा है कौन नहीं। यहां पर वो तस्वीर हम जानबूझकर आपको ब्लर करके ही दिखा रहे हैं क्योंकि वो बहुत विभत्स हैं और वो बहुत डिस्टर्ब करने वाली है, आप सोचिए। और यहां अगर इन तस्वीरों को आपने तब देखा होगा जब हमने पहली बार टीवी9 ने आपको ये दिखाया, वहां रोते हुए अफगानी नागरिक ये कहते हुए कि ये क्या हुआ है। और उस बीच आप देख रहे हैं ये तीनों तस्वीरें अगर आप देखें तो आज शाम काबुल में क्या स्थितियां बनी है शाम के बाद से, ये पूरी ये डिस्क्राइब करती हुई तस्वीरें हैं। और इसको लेकर एक बार फिर से हम मनीष के पास जा सकते हैं। मनीष, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, जबकि स्पष्ट है कि अमेरिका और ब्रिटेन इसके सोल्जर्स को टारगेट बनाकर, नागरिकों को टारगेट बनाकर यह किया गया है। क्या उम्मीद रखी जाए, क्योंकि यहां पर यह भी तय नहीं है क्या ये ISIS ही है, और अगर ISIS है तो उसको अलग करके क्या रिटेलिएट किया जा सकता है, यहां उस भीड़ में से छांटकर जो इसके लिए जिम्मेदार है उसको क्या उसको पनिशमेंट दिया जा सकता है, क्या करेंगे ये मुल्क? देखिए, अगर इसके पीछे, इस हमले के पीछे ISIS खुरासान का हाथ है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि ISIS खुरासान और तालिबान के बीच में वर्चस्व की लड़ाई लगातार चलती रही है। और काबुल शहर में ही ISIS खुरासान ने कई बम धमाके किए हैं। पिछले साल मई में वहीं काबुल में ही एक मैटरनिटी हॉस्पिटल में ISIS के ने धमाके किए थे, जब 24 बच्चे और उसकी मां उसके कई महिलाएं मारी गई थी। मैं इस समय आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आप देख रहे हैं कि मैं ठीक वहां पर खड़ा हूं, और इसी एयरपोर्ट को निशाना बनाते हुए इसका एक गेट जो ईस्टर्न गेट है जिसे एबे गेट कहा जाता है, और ये पूरा जो इलाका है यहाँ पर प्लेन थी,
यहाँ पर यूएस फोर्सेस थे और यहाँ पर लोग थे। इतना ही नहीं, धमाके के समय यहाँ से इटली का एक विमान C-130 उड़ान भर रहा था जब उस पर फायरिंग होती है, और ठीक उसी समय काबुल एयरपोर्ट के ठीक जो पूर्वी गेट है उस पूर्वी गेट पर धमाका होता है। और वो जो धमाका होता है वो कार से होता है, यानी कि कार में आईडी भरकर रखा गया और फिर कार में आईडी भरकर रखने के बाद उसे एयरपोर्ट के ठीक पूर्वी गेट के पास ले जाकर वो धमाका कराया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा धमाका थोड़ी देर के बाद होता है वो धमाका होता है, आपको देखिए यहां पर ये काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। काबुल एयरपोर्ट के पास आप देख रहे हैं कई सारे विमान हैं, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि हर आधे घंटे पौने घंटे पर वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मनीष, मैं आपको रोकूंगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।